नमस्कार, मैं इमरान, बिहार क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सारण जिला के एमआईएम के उप संगठन प्रभारी आफ्ताब आलम जी से, क्योंकि जो सर आपको तो पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका शुक्रिया। सर, जो आपकी पार्टी है एमआईएम, तो क्या इस बार रोल है इस 2020 के चुनाव में? हमारी पार्टी की रोल बहुत अच्छी रहेगी। आप देखेंगे हम लोग अगर सरकार में नहीं आए तो विपक्ष का रोल हम ही लोग अदा करेंगे। इस बार विपक्ष का पूरा खात्मा होने जा रहा है। तो क्या इस जो बोल रहे हैं कि पूरा विपक्ष का रोल हम ही, तो विपक्ष के लिए कम से कम आपको सीट की ज़रूरत है, एक कम से कम 85, तो क्या लाएंगे उतना सीट? जी, हम लोग हमारे अध्यक्ष जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर उल मान साहब, उनका एक लेटर आया है कि बिहार के तमाम 243 सीटों से आवेदन किया जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो हमारे पार्टी के लोग आवेदन कर रहे हैं जो इच्छुक हैं हमारे पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो उस पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये जो विपक्षी दल के नेता लोग बोलते हैं कि नहीं, जो ये एमआईएम पार्टियाँ है केवल मुस्लिमों के लिए, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सारे समाज को लेकर चलते हैं और हमारे वैसी साहब का मिशन ही है गरीबों मजलूमों को हक दिलाना, और हमेशा गरीबों के हक के लिए हमेशा हर जगह खड़ा रहते हैं। हम लोग सबको लेकर चलते हैं। ये कोई मुस्लिमों की पार्टी जो कहते हैं ये गलत है। जो पिछले जो चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें मात्र एक सीट ही ला पाई थी, तो इस बार आप विपक्ष में बैठने का दावा किस आधार पे कर रहे हैं? हमारी पार्टी उस वक्त संगठन हमारा कमज़ोर था। हम लोग शुरू में चुनाव लड़े थे ना, तो हम लोग 10 दिन के मेहनत में एक सीट निकाले थे। तो 10 दिन मेहनत करके हम एक सीट निकाल सकते हैं। तो 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे। बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय हैं और ये बोलती है कि जो एमआईएम जो पार्टी है, वैसे सबकी जो पार्टी है, ये एक तरह से ये बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी को ही वोट अधिकतर देखा जा रहा है कि जहाँ भी ये उतारती है अपनी उम्मीदवार को, तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी आपके सामने साल भर पहले लोकसभा का चुनाव गुजरा है। उसमें आपने देखा होगा हम पूरे भारत में हम मात्र 3 सीट पे ही लड़े थे, जिसमें से 2 सीट हम लोग जीत कर आए थे। और जो बिहार की विपक्षी पार्टी है वो लड़े थे। हम लोग तो नहीं लड़े थे 40 सीट पे ना, तो फिर विपक्ष का वोट गया कहाँ? यहाँ जो हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में जो मुस्लिम का परसेंटेज है 11% है, और अधिकतर शुरू से ही जो मुस्लिम ऐसा देखा जा रहा है कि लालू यादव के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहती हैं। तो आप किस उम्मीद से कह सकते हैं कि इस बार वो मजलिस से जुड़ेगी? देखिए, आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा था। 74 सालों में हम जितना पिछड़े हुए थे, आज़ादी के बाद हम और पिछड़ते चले गए हैं। हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया 74 सालों में, और यहाँ बिहार में कोई तीसरा विकल्प नहीं था। इसलिए लोग आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, वोट दे रहे थे, मगर फिर सिर्फ इनको वोट बैंक समझा जा रहा था। अब एक क्या कहते हैं, अब मान लीजिए कि अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह सब कोई आ रहा है, सारे जाति के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। वही हम बात करते हैं यहाँ छपरा जिला का, जो पूरे छपरा जिला में 10 विधानसभा सीट है। क्या आपको लगता है कि अवैसी साहब की जो आपकी पार्टी है एमआईएम पार्टी है, यहाँ से अपना उम्मीदवारी करेगी इसको लेकर? जी, इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं यहाँ से सारे 10 सीट पे, और तैयारी हम लोग की ज़ोरदार तैयारी चल रही है। और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो अपना बायोडाटा भी जमा कर रहे हैं वहाँ, और कुछ सीटों पे बायोडाटा जमा हो चुका है और कुछ सीटों का बाकी है जहाँ कैंडिडेट से। मैं पहले शिक्षा से जुड़ा हुआ था, मैं एक टीचर रह चुका हूँ ना, कुछ दिन पहले जॉब छोड़ चुका हूँ अब। तो मैंने अपने आँखों से देखा है, मैं उस विभाग में रह कर देखा हूँ शिक्षा को किस तरह धराशायी कर दिया गया नीतीश सरकार के द्वारा। तो हम लोग शिक्षा के मुद्दा पे, बेरोजगारी के मुद्दा पे और गरीबी के मुद्दा पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी, और तेजस्वी जी जो बेरोजगारी को लेकर बोले हैं कि मेरा फर्स्ट कैबिनेट की सरकार बनती है तो फर्स्ट कलम से, पहला कलम से मेरा बेरोजगारी के लिए 10 लाख युवा होगी। तो क्या आपके अवैसी साहब और आपकी पार्टी एमआईएम क्या बेरोजगारी के लिए कुछ लाई है कि बेरोजगारों के लिए यहाँ के बारे में? अगर हम लोग कामयाब होते हैं और सत्ता में आते हैं, लॉकडाउन में देखा होगा पैदल दिल्ली और मुंबई से आ रहे थे, वैसे बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में ही उन्हें नौकरी मिले,
इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। आप छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, छपरा जिला के रहने वाले हैं और पूरे छपरा जिला में जो बाढ़ पिछले दिनों काफ़ी तबाही मचाई हुई थी, क्या आपकी पार्टी लोगों के बीच जाके कुछ मदद की है? इसके बारे में क्या बताएंगे छपरा की जनता को? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत जगह पे जाके और पार्टी की तरफ से हम लोग काम किए और जो फंसे हुए थे बाढ़ पीड़ित लोग, वहाँ हम लोगों ने राहत सामग्री बांटने का काम किया। ये अगर वो सीट लाती है, चाहे 10 लाख 5 लाख जो भी सीट अपने दम पे लाती है, अगर सरकार तेजस्वी की बनती है या नीतीश की, तो आप किनके साथ जाना पसंद करेंगे, तेजस्वी के साथ या नीतीश के साथ? ये तो सर हमारे आला कमान तय करेंगे। इसके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देख सकते हैं कि आज हमारे पास साथ जुड़े हुए थे सारण जिला के उप संगठन प्रभारी आफ्ताब आलम जी। MIM पार्टी है जो मजलिस है, क्या बिहार में कितना रंग लाती है। ऐसे ही खबरों बनने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल बिहार क्रांति न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।